हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 50 तक मैं प्रैक्टिस करवाया था, आज मैं 51 से प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो 51 का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो सबसे पहले आप लोग 51 का आंसर कॉमन में दीजिए। तो देख रहे हैं, ये हैव यू रीड द गीता, हैव यू रीड द गीता, हैव यू रीड द गीता, फिर आर यू रीड द गीता, इज यू रीड द गीता, मे यू रीड द गीता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं इज एम आर क्या है, आर। तो इज एम आर के साथ आता है V4। इज एम आर के साथ क्या आता है V4। तो यहाँ क्या है V1, ये गलत हो गया। फिर इज एम आर के साथ भी क्या आता है V4, यहाँ क्या है V1, ये भी गलत। अब चलते हैं मे। तो मे क्या है मॉडल्स। तो यहाँ पर मे का प्रयोग किया जा रहा है। मे क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्या, विश कर रहा ना कि मे यू रीड द गीता, है ना। क्या काश तुम गीता पढ़ते। तो काश तुम गीता, मे यू रीड द गीता, हाँ, मे यू रीड द गीता, है ना। भगवान करे कि तुम गीता पढ़ो, भगवान करे कि तुम गीता पढ़ो। तो ये क्या दे रहा है, ये विश कर रहा है। क्या कर रहा है, विश। और जब विश कर रहा तो फिर क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए, ये दिख गया, है ना। इसका आंसर कौन होगा, हैव यू रीड द गीता, क्या तुम गीता पढ़े हो, क्या तुम गीता पढ़े हो। और है झट के बाद क्या आता है V3, और रीड का V3 भी रीडे होता है। इससे आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कि द ग्रेट पेंटर एंड द पोएट दैट्स डाइड। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और आर्टिकल सिर्फ एक बार आया हो। आर्टिकल कहने का मतलब ए एंड द। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, आर्टिकल केवल एक बार, तो आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। और जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और आर्टिकल दो बार आया हो, आर्टिकल दो बार आया हुआ हो, तो आने वाला वर्ब क्या होता है, पी भी होता है। ओके, ये मैं पढ़ाता हूँ, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स में। किसमें, सिंटेक्स का ये क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, आर्टिकल एक बार आया हुआ हो, तो आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। और जब आर्टिकल दो बार आया हो, तो आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। ओके, पी भी होता, तो आने वाला वर्ब क्या होता है, पी भी होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये हैज तो सिंगुलर है, यहाँ पर ये हैज, तो हैज क्या है, यहाँ पर ये हैज सिंगुलर है, हैज क्या है, सिंगुलर। इज भी सिंगुलर, हैज क्या है, प्लूरल गया, आर प्लूरल है गया। अब चलते हैं, हैज होता है कि इज। तो इज एम आर के बाद क्या आता है V4, इज एम आर के बाद क्या आता है V4। यहाँ क्या है, डाइड, ये तो V3 है, तो इससे गया, और हैज के बाद V3, आंसर कौन होगा, बी, हैज डाइड, हैज डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, ए सोड वाज हैंगिंग डैश हिज हेड। ओके, एक सोड, एक तलवार लटका हुआ था, एक तलवार लटका हुआ था, एक तलवार लटका हुआ था उसके सर के ऊपर। तो जब कोई किसी के ऊपर हो और टच में नहीं हो, तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर। इसमें कौन होगा, थ्रू का प्रयोग होता है से होकर, थ्रू कहने होता है से होकर। एट का प्रयोग एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए, और ऑफ का प्रयोग किया जाता है लिविंग ऑफ पोजेशन, है ना, पोजेशन ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग का, है ना, नॉन लिविंग का पोजेशन बताने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है, काकी के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, है ना, किसका, इंटेलिजेंट का। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग बताइए, ओके, कि इंटेलिजेंट का स्पेलिंग क्या होता सही। वेरी गुड। तो इंटेलिजेंट INTELLIGENT होता है, इसका आंसर कौन होता है, तो होता है डी। क्योंकि INTELLIGENT ए नहीं होता, आई नहीं होता, INTELLI होता है। ओके, यहाँ गलत किस में हुआ, सिंगल एल, यहाँ डबल एल होना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि द doctors go to dash hospital regularly, the doctors go to dash hospital regularly। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग होगा कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या मारेंगे, नन। क्या मारेंगे, नन। होगा तो ए होगा कि एन होगा कि द होगा। तो सबसे पहले आप लोग कॉमन में इसका आंसर दीजिए।
क्या होगा, डॉक्टर लोग हॉस्पिटल रेगुलरली जाते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी पर्पस के लिए कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, सेकेंडरी पर्पस के लिए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब डॉक्टर रेगुलरली जाते हैं, रेगुलरली प्रतिदिन जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, इसका मतलब क्या उनका प्राइमरी पर्पस है। तो प्राइमरी पर्पस के सेंस में हॉस्पिटल से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए नो आर्टिकल। तो क्या मारेंगे, नन। क्या मारेंगे, नन। क्योंकि हॉस्पिटल डॉक्टर लोग जाते किस लिए, इलाज करने के लिए। भले इसे मिलना जाना है, किसी से मिलना है, ऐसे खे जाकर वहाँ बैठना है, तो फिर वो सेकेंडरी पर्पस हुआ, और सेकेंडरी पर्पस के साथ आर्टिकल दा लगता है, लेकिन प्राइमरी पर्पस के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं बोल दूँ है ना, स्कूल, तो स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है, एजुकेशन। तो बच्चे लोग, छात्र लोग है ना स्कूल जाते हैं, तो बोले द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, क्योंकि शिक्षा है। लेकिन बोले कि मैं स्कूल दोस्त से मिलने जाता हूँ, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी पर्पस, और सेकेंडरी पर्पस के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ क्या है, प्राइमरी पर्पस, नो आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि लिव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री। ठीक है, सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिए इसका कॉमेंट में, लिव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री, कि पत्तियाँ पेड़ से गिर रहे हैं, पेड़ से गिर रहे हैं। तो जब किसी से सेपरेशन की बात होती है, किसी से जुदाई की बात होती है, तो इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका, ना चूज द करेक्ट स्पेलिंग, फिर आगे चूज द करेक्ट स्पेलिंग फेवरेबल का। ओके, तो फेवरेबल का है ना, का सबसे पहले आप लोग स्पेलिंग इसका बताइए करेक्ट, फेवरेबल का। फेवरेबल के हिंदी होता है अनुकूल, क्या होता है हमारे दोस्तों, अनुकूल। फेवरेबल के हिंदी का होता है अनुकूल, तो इसका स्पेलिंग सही, तो FAVOURABLE, तो इसका आंसर कौन होगा, सी। क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, वी डैश डूली फिल आवर एप्लीकेशन, तो इसका आंसर आप लोग सबसे पहले कमेंट में दीजिए। तो वी डैश डूली फिल आवर एप्लीकेशन, मतलब हम लोगों को अपना एप्लीकेशन को क्या करना चाहिए, फिल करना चाहिए, फिल करना चाहिए। हम लोग दूसरे को क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं संभावना बताने के लिए, परमिशन लेने के लिए, कोड का प्रयोग होता है पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, और कैन का प्रयोग होता है प्रेजेंट एबिलिटी। थोड़ी कि हम लोग अपना एप्लीकेशन को फिल करना चाहिए। नेक्स्ट है 59, द डॉक्टर मस्ट कम सून डैश द पेशेंट विल डाई, इसका आंसर सबसे पहले आप लोग बताइए। तो हमारे स्टूडेंट्स कह रहा है क्या, कि डॉक्टर को तुरंत आना चाहिए, डॉक्टर को तुरंत आना चाहिए, नहीं तो रोगी मर जाएगी। तो नहीं तो कहीं इंग्लिश का होता है अदरवाइज, क्या होता है अदरवाइज, आंसर क्या होगा अदरवाइज में नहीं तो, नो में ना तो, अनलेस में जब तक कि नहीं, अंटिल में भी जब तक कि नहीं। नाउ 60, डैश ऑफ जर्मन्स इन द US वाज एक्सेलरेटेड, तो इसका आंसर हमारे सबसे पहले आप लोग कमेंट में दीजिए। एसेसिनेशन का मतलब होता है हमारे किसी राजनीतिक का हत्या, किसी पॉलिटिशियन का हत्या को क्या बोलते हैं, एसेसिनेशन। और असप्शन का मतलब, अजप्शन का मतलब होता है समावेश, क्या होता है समावेश, अजप्शन। ओके, और फिर ट्रीपिडेशन का मतलब होता है ना, ट्रीपिडेशन का मतलब होता है परेशानी, क्या होता है परेशानी, दिक्कत। इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे से, सी, एसिमिलेशन, क्या होता है एसिमिलेशन, कि जर्मन का जो एसिमिलेशन है ना, समावेश है, वो क्या समावेश है, वो एक्सलेट हो गया, फैल गया, क्या हो गया, फैल गया, बढ़ गया। इसका आंसर क्या होगा, सी, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। Now 60, Western civilization will mean dash for India. Okay, Western civilization will mean dash for India। तो इसका ये चैप्टर है ना, रेनवो पार्ट 2 पहला चैप्टर अप्रोच का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला चैप्टर। ओके, अप्रोच का है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन पश्चिमी सभ्यता का मतलब क्या भारत के लिए है, बताइए। पश्चिमी सभ्यता का मतलब भारत के लिए क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो बर्बाद करना क्या होता है, रुइन, रुइन मीन्स क्या होता है, बर्बाद कर देना।
तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर attending this session. Don't forget to like and subscribe.